अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को फांसी की सजा। शोएब चौधरी, सना अमजद, पठान भाई, पाक मीडिया और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में का लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये जो बैरिस्टर साहिबा अभी बैठी हुई हैं और ये तो आप लोग वहाँ पे मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं? आप हिंदुत्व के नाम के ऊपर क्यों वहाँ पे मुसलमानों को मार रहे हैं? हिंदू कहाँ है मेरे? जिनका आप नाम ले रहे हैं इनको तो कुछ जानता भी नहीं है पाकिस्तान में। अगर यूट्यूबर्स हैं और उनको वो गायब हैं तो इसका मतलब हो सकता है उनकी तो मसरूफियत हो, कुछ शादी ब्याह में गए हों। इस चीज पे है कि ये जो एक खबर बेबुनियाद खबर है फांसी वाली, ये फांसी वाली खबर सिर्फ एक थंबनेल बनाया मैं समझता हूं मुजफ्फर अली, मैंने इसीलिए कहा कि ये खबर जो है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, और जब कभी कोई ऐसा कहता है तो वो नासमझी है, बहुत बड़ी नासमझी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। ये शख्स ना रियल एंटरटेनमेंट टीवी के शोएब चौधरी को नहीं जानता, नायला को नहीं जानता, सना अमजद को नहीं जानता। जो शख्स पाकिस्तान में बैठकर वीडियोस बनाते हैं, ये बंदा उनको नहीं जानता, जिससे पूरा हिंदुस्तान लगभग जानता है कि भाई 2-3 पत्रकार हैं पाकिस्तानी के जो गलियों में सड़क पर इधर उधर अपना घूम घाम के वीडियोस बनाते हैं और भारत की बातें करते हैं। सब जानते हैं यार। आज मुझे लगता है कि बहुत सारे कमेंट्स हमारे वीडियोस पर आते हैं और वो लोग पूछते हैं भाई कहाँ हैं वो सब। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। एक बार और शोएब चौधरी को अरेस्ट वगैरह किया गया था और काफी दिन तक उसको किसी गुफा में रखा गया था। उसके बाद फिर वो आया था, फिर उसने मेरे साथ इंटरव्यूज काफी सारे किए थे। भारत और FIA ने बिल्कुल उनको नोटिसेस दिए कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके FIA के एम्बिट में आती है, जिसमें साइबर क्राइम के एम्बिट में आती है। उसमें हम कुछ ऐसे मौजू होते हैं जिनको टच कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम बात बहैसियत पाकिस्तान की आवाम होने के नाते भी कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम खुद बात नहीं कर सकते, हम पे भी पाबंदी लगाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब हमने कुछ ऐसे मौजू हैं कि हमने देखना है कि उसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक स्क्रूटनी और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वो टॉपिक्स ना जाएं, और अगर बार अमृता, आप तो वकील हैं, मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूं कि एक आदमी के बोलने का हक बड़ा है या उसकी जिंदगी बड़ी है, और आप बोलने पर ऐसी पाबंदी, वो क्या बोलते रहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे मुल्क में इंटरवेंशन करना चाहूंगी। इस बात के ऊपर मैं बिल्कुल इंटरवेंशन करना चाहूंगी। शर्म आनी चाहिए कि ये बैरिस्टर होकर के इतनी गंद बात यहाँ पर कर रही है बैठ करके, कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की तारीफ, अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कोई यूट्यूबर कर रहा है पाकिस्तान से, तो उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। ये बैरिस्टर है आप? कौन से कानून की किताब आप पढ़ करके आई हैं? कौन सा कानून आपने पढ़ा है? नाजिया में अमृता की बात पूरी कर लेने देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऐतराज की बात है कि एक मुल्क के भीतर कोई भी आदमी ऐसा, वो क्या कह रहे हैं दोनों। मैं अपने दर्शकों के साथ कहना चाहता हूँ, आपके पास दो चीजें होती हैं। देखिए, ये यहाँ पे चीखने चिल्लाने से बेबुनियाद बात करिएगा तो चीखा और चिल्लाया दोनों जाएगा। कि खवातीन को सिर्फ बोलने और चीखने के अलावा ना जरा कम ही चीजें आप बोलिए। जब आप ये बात करते हैं कि आप जब आप बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की, जब आप बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहाँ पे हिंडर होता है। जब आप हिडन वहां पे भी होती है, तो फिर उसके बाद वहां पे आप अमृता एक मिनट मैं आपको रोकना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपने उनके कंटेंट को ना देखा है, ना कभी आपने सुना है। वो कभी भी आपके नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के कुछ ऐसा नहीं कहते थे। वो अपने मुल्क के बारे में कहते थे कि मेरे मुल्क की बेहतरी इसमें है कि वो हिंदुस्तान के रास्ते पर चले। हिंदुस्तान के मुल्क के वजीर आजम जिस तरीके से अपने देश को आगे ले जा रहे हैं, मेरे देश का वजीर आजम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ रहता है। मेरे यहाँ की मिलिट्री जो इंतजामिया है वो हुकूमत पर हावी रहती है। आप देखिए इंडिया को कि उसकी जो मिलिट्री है वो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके तहत काम करती है। जो आपके यहाँ उल्टा पुल्टा उल्टा सीधा है, यह सब कुछ दिखा देना, आईना दिखा देना, क्या गलत है? पत्रकार क्या करेगा? वो बिल्कुल गलत नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल वो गलत नहीं है। वो हम लोग भी बात करते हैं, हम उस पर लिखते भी हैं, हम उस पर एतराजात भी उठाते हैं, हम उसके ऊपर भी हम लोग भी बात करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस लहजे में, किस तरीके से किसको क्रिटिसाइज किया जाता है और पर्सनल वेंडेटा नहीं निकाला जाता, उस पर फर्क होता है। देखिए, यहाँ पे मैं बात अगर करती हूँ, मैं किसी एक बंदे के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ। ये बैरिस्टर नहीं मुझे लग रही है, ये कोर्ट की कहीं कोई कर्मचारी लग रही है मुझे। आप प्लीज मुझे इंटरवेंशन करने दीजिए, क्योंकि आप इंटरवेंशन कर लीजिए। मैं चुप हो जाती हूँ, आप बोले, आपने बात मुकम्मल मेरी पहले भी नहीं करने दी है। नाजिया आप अपनी बात रख लीजिए ताकि मैं अमृता से बात कर पाऊं और मुजफ्फर अली से भी बात कर पाऊं।
देखिए सर, मुजफ्फर चौधरी हो, अनम शेख हो, निमरा हो, शोएब चौधरी हो या सना अमजद हो, इन्होंने हमेशा भारत की तारीफ करके पाकिस्तान के युवाओं को जागरूक करने की कोशिश की है। शोएब चौधरी तो जब अबू धाबी में 27 एकड़ की भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो वो उसमें भी गया था कि इतने पाक मुकद्दस जहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, जब वहां पर भव्य मंदिर बन सकती है तो फिर पाकिस्तान में हिंदुओं पर यह अत्याचार क्यों हो रहा है? हिंदुओं को सिंध प्रोवांस में, बलोच में यहाँ पर क्यों मारा और काटा जा रहा है? ये जो बैरिस्टर साहिबा अभी बैठी हुई हैं और ये तो आप लोग वहाँ पे मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं? आप हिंदुत्व के नाम के ऊपर क्यों वहाँ पे मुसलमानों को मार रहे हैं? हिंदू कहाँ है मेरे पाकिस्तान के 23% हिंदू? लाके दो मुझे। वहाँ के 70% मुसलमान कहाँ हैं? उनको क्यों मारते हो आप लोग? उनके बारे में बताओ ना, उनके बारे के ऊपर बात बोलो। जो आप लोगों ने हिंदुत्व वहाँ पे प्रोग्राम चलाया है, आप लोगों के अंदर अमृता, ऊंची आवाज करने से आपको लगता है एक बात ज्यादा बेहतर कन्वे कर रही है? एक नहीं नाजिया, एक मिनट रुकिएगा। अमृता, आपको शायद हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कम जानकारी है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के मुसलमानों की तादाद लगातार बेहतर हुई है। वो जिन हालात में हैं, बराबरी, हमारे यहाँ हर सिटीजन के पास बराबरी का अधिकार है। मेरे यहाँ उस तरह के हालात नहीं है कि एक 15% की जो 15% की जो आबादी थी वो 1.5% भी नहीं बची है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। देखिए, मैं अपने डिबेट को दाएं बाएं नहीं करना चाहता हूं। मैं सीधा एक सवाल आपसे है कि इस देश के, आपके मुल्क के दो ऐसे पत्रकार जो आपके देश के लोगों के हवाले से ही अपनी बात रख रहे थे, वो अपनी बात नहीं रखते थे। वो बाजार में, शहर में, नुक्कड़ पर, चौराहों पर जाकर के लोगों की राय लेते थे। पाकिस्तान के आम लोग, आम शहरी कहते थे कि ऐसा है। सवाल ये है कि क्या उनको आप मार देंगे? मौजूद है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल कि अगर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बात कर रहा है तो आप उसके साथ ये चीज अभी मुजफ्फर अली हैं, कहते हैं कि आप कुछ भी बोलिए, यहाँ की इंतजामिया के खिलाफ, यहाँ की व्यवस्था के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, आपके ऊपर जो है वो मौत मंडराने लगती है। तो इस तरह के हालात को आप बर्दाश्त करेंगे? शहरी होने के नाते आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो फिर मुल्क में रहने का क्या फायदा है? मुजफ्फर अली बोल तो रहे हैं ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुजफ्फर अली, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। शामिल करना चाहता हूं इस बहस में। जी, आप सिर्फ, मैं यहाँ पर दोबारा बात करूंगा, सिर्फ 2 जर्नलिस्ट नहीं है, 2 यूट्यूबर नहीं है, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है कि जिनके ऊपर पाबंदी लगी है। और सिर्फ पाबंदी ही नहीं लगी, उनके सेल फोन ऑफ जा रहे हैं। अभी मैंने काफी सारे से उनसे राब्ता करने की कोशिश की, उनके तमाम के नंबर जो है बंद जा रहे हैं। उनसे पिछले 2 हफ्तों से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। उनके कोई, जितने भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे सस्पेंड जा रहे हैं। उनसे कहीं से भी कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन मुझे एतराज इस चीज पे है कि ये जो एक खबर, बेबुनियाद खबर है, फांसी वाली, ये फांसी वाली खबर सिर्फ एक थंबनेल बनाया। मैं समझता हूं मुजफ्फर अली, मैंने इसीलिए कहा कि ये खबर जो है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, और जब कभी कोई ऐसा कहता है तो वो नासमझी है, बहुत बड़ी नासमझी है। इन लोगों को फांसी दे दी गई है और उसमें उन्होंने जो कोई सोर्स नहीं बताया था, तो मैंने उसके जवाब में जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने गुजारिश की थी पठान भाई से कि हमें बताया जाए कि आपने ये जो खबर ब्रेक की थी कि इन लोगों को फांसी की सजा हो गई है, तो उसका सोर्स क्या है? उन्होंने जवाब में बोला कि जी मैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हूं तो मैं उनको बताऊं कि ये हुआ है या नहीं हुआ। देखिए, एज ए जर्नलिस्ट, कोई भी जो सहाफी होता है, कोई भी जो जर्नलिस्ट होता है, वो जर्नलिज्म का असूल ये है कि वो जब भी कोई खबर ब्रेक करता है तो सोर्स बताने वाला वही होता है। तो अगर उनके पास कोई उन्होंने जो जिस बंदे को सोर्स उन्होंने अनाउंस किया था कि ये सोर्स है सखावत अली खान, उनका जो थंबनेल था उसको देखकर उन्होंने वीडियो बनाई, तो उसने भी कल वीडियो बनाकर उसने बोल दिया कि जी ये मैंने तो आगे एक जो है मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक थंबनेल देखा था, मैंने उस थंबनेल को देखकर वीडियो बनाई थी और उसी थंबनेल को देखकर ही आगे वीडियो पठान भाई ने बना दी। तो मैं समझता हूं कि एक तो देखिए 2-3 चीजें मेरे ऊपर उन्होंने बात की कि मैं लाहौर के अंदर बैठा हूं और ये मेरा एक बनता है फर्ज कि मैं एज ए पाकिस्तानी इस चीज को उनकी बात ठीक है कि वो यूरोप के अंदर बैठे हैं और मैं पाकिस्तान के अंदर बैठा हूं। मेरा ये फर्ज बनता है, बिल्कुल मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस सारी खबर को जो है वो सही तरीके से आप लोगों के सामने रखूं और मैं उसमें बताऊं कि वो लोग कहाँ हैं,
और किस हालत में है, मेरा फर्ज बनता है। लेकिन मेरी जो बात है वो मैं यही थी कि पठान भाई ने जो उस वीडियो के अंदर क्लेम किया था कि उन लोगों को फांसी दे दी गई है, वो खबर कहाँ पर है और उसका सोर्स क्या है और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो वो उस चीज़ को गोल-मोल करके ऊपर मेरे ऊपर ही उन्होंने, पठान भाई ने अटैक कर दिया कि नहीं, तुम पाकिस्तान के अंदर हो, तुम इस चीज़ को बताओ। तो देखिए, मैं तो उस चीज़ को डिनाई कर रहा हूँ कि उन लोगों को फांसी की सज़ा नहीं हुई, सीधी-सी बात है। क्योंकि फांसी की सज़ा का एक, अगर कोई यहाँ पर कुछ, मैं एक्चुअली कुछ किसी लॉयर को नहीं इनवाइट कर सकता, लेकिन मशवरा मैंने किया, मैंने लोगों से पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है कि इन कुछ लोगों को ट्रायल किए बगैर ही उनको फांसी की सज़ा सुना दी जाए? तो उन्होंने कहा ये इम्पॉसिबल है। दुनिया के कोई भी जितना मर्ज़ी उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें रूल ऑफ लॉ है, नहीं है, कोई एक जाली तरीके से ही किसी जज को बिठाया जाए, कुछ हियरिंग की जाए, जो कुछ भी हो, एक कम से कम एक दिखावे के लिए एक प्रोसीजर ज़रूर वहाँ पर चलता है कि जिसके अंदर बताया जाता है कि जी ये देखें, इन लोगों ने पहले तो मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर होंगी तो तभी सज़ाए मौत होती है। एक तो ये है कि आपने कोई मर्डर किया है। दूसरी ये है कि आपने इस मुल्क के खिलाफ गद्दारी की है। इन दोनों ने तो कोई ऐसा काम किया नहीं, ना तो इन्होंने कोई जो है वो मर्डर किया है, ना ही इन्होंने इस मुल्क की गद्दारी की है। तो दोस्तों आपने सुना ये इन लोगों की मानसिकता क्या है। इन लोगों की मानसिकता यही है, और ये कोई मानसिकता ऐसा नहीं कि जो किसी तथ्य पर आधारित हो या सब चीज़ें ये लोग जानते हों, है ना। इनको पता सब कुछ है कि भारत के मुसलमान कैसे रहते हैं, भारत के मुसलमान क्या करते हैं, भारत के मुसलमानों पर क्या वाकई जुल्म होता है या नहीं होता है, ये सब इनको पता है। लेकिन आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ना ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं। वो भाषण याद है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को आराम दे दो, फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। तो हमारे देश के मुसलमान कुछ ऐसे हैं जो इस तरह के धमकाते हैं। अगर मुसलमानों पर वाकई जुल्म हो रहा होता ना तो किसी की ये सब कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, पहली बात। दूसरी चीज़ है, चंद लोगों को छोड़कर तो भाई जाहिर सी बात है हर जगह अच्छे बुरे इंसान होते ही हैं, लेकिन कभी भी देश का मुसलमान ऐसा नहीं फील करता कि भाई उसको पाकिस्तान में जाकर रहना है, पाकिस्तान से उस तरह से उसकी मोहब्बत हो। ठीक है, वो ये मान सकता है कि हमारी बिरादरी के हमारे भाईजान उधर रहते हैं, लेकिन वो इस बात पे ज़रूर खुश हैं कि भाई हम हिंदुस्तान के हैं, हमारा देश हिंदुस्तान है और हमें हिंदुस्तान में ही रहना है। यहाँ के लोग ये बोलते हैं। तो भाई तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इस लड़की से नाजिया ने कहा ना कि वो जो 30% हिंदू 1947 के समय पर थे वहाँ पाकिस्तान में, आज उनकी जो तादाद है वो 1% कैसे रह गई, आप उसका जवाब दो ना, आप उसका जवाब दो तो पता चले। तो जुल्म क्या होता है वो तुम मत बताओ भाई, तुमसे बेहतर किसी ने नहीं किया है। और हिंदुस्तान में ना सब धर्मों का सम्मान होता है, सब धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। वो अलग बात है कि कोई अगर ऊंच नीच की बात करता है तो उसको उसकी रिलाई भी होती है और होना भी चाहिए, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। और रही बात पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बात है, तो भाई पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पहली बात तो ये बात हकीकत है कि भाई उनको फांसी वगैरह तो नहीं दे सकते, अगर फांसी देंगे तो शायद ये बवाल हो सकता है। बट एक चीज़ और भी क्वेश्चन मार्क बन जाती है, जैसे वो शख्स है ना जो ये बोल रहा है कि भाई उनको जानता कौन है, तो ऐसे में अगर वो गायब भी हो जाएंगे तो क्या ही पता चलेगा, है ना। उनको मार भी दिया जाए क्या ही पता चलना है। बट ऐसा है नहीं, लोग जानते हैं बेवकूफ़ है, ठीक है, लोग जानते हैं उनके बारे में कि भाई ऐसा बंदा है, इस तरह की बात करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके अगेंस्ट में भी रहते हैं। अगर आपने उनकी वीडियोस देखी होगी तो कुछ लोग वहीं पर धमकी देते हैं कि तुम हमेशा भारत की बात करते हुए ऐसे करते, हमारे देश की बात क्यों नहीं करते हैं। भाई कुछ चंद पत्रकार ने तुमको आईना दिखाते थे कि तुम्हारी औकात कहाँ है, भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम बस इसी जिहाद के चक्कर में रह गए, तुम बस जिहाद के चक्कर में रह गए। ये चीज़ें जब तुम्हारे मुंह पर तुमको बोली जाती थी ना तो तुमको तकलीफ होती थी, और यही कारण है कि तुमने उनको गायब कर रखा है, क्योंकि तुम सुन नहीं सकते ना। हकीकत कौन सुनना चाहता भाई। बाकी हम तो यही कहेंगे भाई जहाँ भी हैं ठीक रहें और जल्दी से जल्दी बाहर आएँ और अपना काम वापस ज्वाइन करें। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हम भी कहते हैं कि होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और इस बात को लेकर ये जो थंबनेल जिस भी बंदे ने लगाया है या जिस भी बंदे ने इस तरह का एक ट्रेंड चलाया है वो सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
लेकिन ये है कि उनका पता नहीं है वो किधर है, लेकिन फांसी वाली जो बात है ये झूठी है। और रही बात ये कि कुछ लोग कहते हैं कि इनको जानता कोई नहीं है, इनका नाम किसी को नहीं पता, ये भी गलत बात है। बहुत सारे लोग इनके साथ अटैच हैं और मैक्सिमम पाकिस्तान और हिंदुस्तान इनको जानते हैं कि ये कौन है, निम्रा अहमद कौन है, सना अमजद कौन है, सोहेब चौधरी कौन है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़ा नाम है। और यार अगर इनकी बात करें तो एक मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे थे कि पब्लिक रिएक्शन लेते थे, लोगों की राय लेते थे, लोगों को एक किस्म की अवेयरनेस देते थे कि दुनिया कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं और हमारे अंदर कौन-कौन सी खामियाँ हैं, जिन खामियों को दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे बात अगर अमृता हमारी जो एंकर पर्सन है वो अगर कर रही थी, तो जो नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जो इदारों की बात आती है ना, उस बात को लेकर तो हम भी बात करते हैं कि यार बेशक फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान की बात है, किसी भी कंट्री में ये अलाउ नहीं है कि आप किसी भी इदारे की जो प्राइवेसी है उसको छेड़छाड़ करें। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की बात है, अगर इदारे किसी के ऊपर भी आप कुछ उसकी प्राइवेसी को अटैच करेंगे या उसकी प्राइवेसी को छेड़ने की कोशिश करेंगे तो लाजमी आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वैसे जो सिस्टम है उसके खिलाफ बात होनी चाहिए, उससे नहीं डरना चाहिए। वो हर इंसान का एक हक है कि सिस्टम में जो चीज़ें आ जाती हैं, लाइक दैट एजुकेशन आ जाती है कि यार हमारी एजुकेशन का निज़ाम ठीक नहीं है। देखें जी दूसरे कंट्रियों में एजुकेशन का कितना अच्छा निज़ाम है। उनकी एजुकेशन की वजह से आज वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं और हम किधर हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें कि यार फलाँ कंट्री का देखें आप कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो मामले में कितना आगे निकल चुका है और हम किधर हैं। पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें कि यार फलां कंट्री के सियासतदान देखें कैसे हैं और हमारे सियासतदानों की आपस में लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती। ये सिस्टम है। महंगाई के खिलाफ बात करें, लोगों की बेरोजगारी के खिलाफ बात करें, लेकिन जहाँ पे बात सिक्योरिटी की आएगी और वहां पे अगर कोई भी बात करेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसके खिलाफ तो एक्शन होगा। और हर कंट्री में ये पाकिस्तान में भी ये हक इस चीज़ को भी लेकर होना चाहिए कि जो मुद्दे डेली बेस पर लोगों के साथ हो रहे हैं, अगर अवाम में जाकर लोग उनकी बात करते हैं तो इस चीज़ से रोकथाम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ से तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने रोकना है कि आप सिक्योरिटी जो इदारे हैं, उनके ऊपर बात ना करें। पिछले दिनों में जब इनके साथ ये जो मामलात हुए हैं, लगातार अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के जो भी हालात चल रहे थे, हमने भी बात की है कि ये नहीं हमने बात नहीं की, लेकिन हमने कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा पॉइंट नहीं अनाउंस किया जिसकी वजह से हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके ऊपर बात आए। हमारी जो प्राइवेसी है, एज़ अ पाकिस्तानी तो प्राइवेसी लीक नहीं करनी चाहिए सिक्योरिटी इदारों की, लेकिन सिस्टम जो है उसके खिलाफ बिल्कुल बोलना चाहिए, उस चीज़ से नहीं डरना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से बातें की हैं अफ़गानिस्तान को लेकर के अफ़गानिस्तान इतने लोग पाकिस्तान में एंटर हुए, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ये सिक्योरिटी मामला है। इसको कोई बंदे को हक नहीं है छेड़छाड़ करने का, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये एक सिस्टम के खिलाफ बात नहीं हो रही, ये पूरे मुल्क की सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो बाकी सिस्टम के खिलाफ बोलिए आप, जितना मर्ज़ी बोलें। बिल्कुल जी। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पठान भाई ने जो थंबनेल लगाया है उसने पहले तो गलत थंबनेल लगाया और बीच में कह रहा था कि फांसी हो गई। सोरस जब पूछा तो वाकई उसने बोला कि ये सोरस आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको बेहतर पता होगा। सोरस तो पाकिस्तान में रहता है, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं है उसके पास कि वो पता कर लेगा। तो लेकिन यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है और पठान भाई ने ये थंबनेल लगा के जो है वो एक कोहराम मचाया है। और उससे पूछा गया तो उसने बताया जी सखावत अली खान ने जो है वो लगाया हुआ था। जब उससे पूछा गया उसने कहा फलानी जगह पे जो है वो उसने लगाया हुआ था। मतलब एक थंबनेल से ये सारी बात चली और हर एक ने जो है उस पे वीडियो बना दी जी कि फांसी हो गई है। तो हमने पहले भी एक दो वीडियो की हैं और उसमें यही कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। मेरे ख्याल में सिर्फ नज़रबंद होंगे। और क्योंकि ये अफ़गानिस्तान, क्योंकि जब ये मामला शुरू हुआ था ना तो अब तब इन्होंने वीडियो, जितने भी ये यूट्यूबर थे पब्लिक रिएक्शन वाले, इन्होंने यूट्यूब पे वीडियो ये डाली थी कि अफ़गान तालिबान ने जी हमला कर दिया, अफ़गान तालिबान ने इतनी चौकियों पे जो है कब्ज़ा कर लिया और अफ़गान तालिबान घुस गए, अफ़गान तालिबान ने ठुकाई कर दी। इस तरह के टाइटल थे, इस तरह की बातें थी, तो जिसकी वजह से उनको जो है वो मेरे ख्याल में फ़िल वक़्त जो है वो बंद करवाया गया है। हुँ। तो हो सकता है क्योंकि चैनल अभी भी मेरे ख्याल में सबके पड़े हुए हैं, चैनल डिलीट नहीं हुए। तो इसलिए हो सकता है कि जब तक ये मामला ठीक होगा उस वक़्त तक उनको जो है वो आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन ये है कि ये गलती तो ज़ाहिर है पब्लिक रिएक्शन वालों की भी है।
पाकिस्तान तो वैसे ही भड़की फिरती है और वो ऐसी-ऐसी बातें कर जाती है बीच में कि जी वो अफ़गानियों ने ये कर दिया, टीटीपी ने ये कर दिया, टीटीपी ने वो कर दिया। तो ये चीज़ें जो हैं वो मेरे ख़्याल में पब्लिक में नहीं होनी चाहिए। ये वाक़ई सिक्योरिटी का मामला है और हमारे बॉर्डर का मामला है, मुल्क का मामला है ये। तो इसमें जो है वो नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, ठीक है सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं, निज़ाम नहीं ठीक है, तालीम का निज़ाम नहीं ठीक है, इंसाफ़ का निज़ाम नहीं ठीक है यहाँ पे। इन चीज़ों पे बात करें, दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, हमें भी टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हिंदुओं पे यहाँ पे पाकिस्तान में अगर हिंदू की बात करें तो अगर हिंदू पे बोलने पे इनको पकड़ा गया तो ये भी नामुमकिन है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदुओं पे बात करने वाला अपना क्या नाम है इनका मुज़फ़्फ़र भाई हैं। तो उनको कोई किसी ने हाथ नहीं लगाया। सीधी-सी बात है। क्योंकि जितनी भी वीडियो हमने देखी हैं हिंदू के साथ मिलके उन्होंने क्रिएट की हैं, हिंदू के इलाके में जाके उन्होंने क्रिएट की हैं, उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाई है और शोएब चौधरी ने भी उठाई है लेकिन उस वक़्त उसको कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन अभी मुज़फ़्फ़र भाई ने भी रिसेंटली भी की हैं ऐसी अपना हिंदू पे वीडियो बनाई है पाकिस्तानी हिंदू पे, तो उसको कुछ नहीं कहा गया। मतलब ये है कि हिंदुओं पे ज़ुल्म पे बोलने पे नहीं उठाया गया। अगर हिंदू पे ज़ुल्म पे बोलने पे उठाया जाता तो फिर पहले मुज़फ़्फ़र भाई जाते। तो लेकिन ये नहीं कि इसका मतलब है कि ये अफ़गान तालिबान और जो पाकिस्तान की झड़पें हुई हैं, उस पे बोलने की वजह से जो है वो ये इनको नज़रबंद किया गया है। तो बाकी रही बात फांसी की सज़ा तो ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही ऐसी कोई न्यूज़ है। और जो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं जानते और हो सकता है भाई कोई नहीं भी जानता हो, ज़रूरी तो नहीं होता ना कि सारे जानते हों। हम तो अटैच हैं भाई वीडियो से, हम तो वीडियो भी बनाते हैं, रिएक्शन देते हैं डेली, तो हमें तो पता होगा। लेकिन जो बंदा अटैच ही नहीं है एक किस्म का ये पब्लिक रिएक्शन नहीं देखता या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देखता, उसको क्या पता होगा शोएब चौधरी कौन है या सना अमजद कौन है? तो हो भी सकता है लेकिन बाकी रही बात पाकिस्तान में जो है वो टॉपिक ये था कि उनको उठाया गया है, फांसी की सज़ा हुई है कि नहीं हुई। लेकिन ये अपना दुई क्या नाम है उसका, जो पाकिस्तानी जो बैरिस्टर थी वो भी और अमृता दूसरी क्या नाम है उसका नाज़िया नाज़िया लाई खान, वो भी ऐसे ही जो है वो शुरू हो गई हैं और हाँ जी, उन्हें बोलना चलाना अगले को पहले बोलना देना चाहिए, फिर अपनी बारी का इंतज़ार करके फिर बोलना चाहिए। ये नहीं कि बीच में जो है वो कूद पड़े और बात को ख़राब कर दें, ना उसकी समझ आएगी, ना इसकी समझ आएगी सुनने वाले को। तो दोनों का मौक़िफ़ जो है वो समझ नहीं आ पाएगा। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें जो हैं वो वाक़ई ये चीज़ें नहीं करने वाली होती हैं। हमने भी वीडियो बनाई थी अफ़गान तालिबान पे और पाकिस्तानी जो है वो जो पाकिस्तान पे हमला हुआ या पाकिस्तान ने हमला किया, तो हमने भी उस पे बोला है। हमने तो भाई सीधी बात है जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा, कोई भी हो, अफ़गान तालिबान हो, चाहे कोई भी हो, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। मुल्क का जो जहाँ पे बात आती है तो मुल्क तो ज़ाहिर है हमारा पाकिस्तान है। हमने तो अपने पाकिस्तान का साथ देना है ना भाई। तो अफ़गान तालिबान अगर जो है वो हमला करते हैं, टीटीपी हमला करती है, तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। अब बीएलए को भी साथ मिलाया हुआ है। इनको ठोकना चाहिए, ये तो हम शुरू से कह रहे हैं। लेकिन जो है पब्लिक रिएक्शन में लोग जो है टीटीपी को ठीक कह रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने ठोका है, ये किया है, वो किया है, जिसकी वजह से उन पे बैन लगा है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो उन पे कंट्रोल रखना चाहिए। बाकी सिस्टम के खिलाफ हम भी बोलते हैं और बाकी सारे बोलते हैं, ये मुज़फ़्फ़र भाई भी बोलते हैं। इनकी भी काफ़ी वीडियो है लेकिन ये है कि अपना इनको कुछ नहीं कहा गया क्योंकि इन्होंने अफ़गान तालिबान पे और इस तरह की वीडियो नहीं मेरे ख्याल क्रिएट की, जिसकी वजह से ये बचे रहे हैं। बाकी अभी देखते हैं आगे क्या सूरत-ए-हाल होती है। हमारी भी यही दुआ है कि हम भी यही चाहते हैं कि वापस आएँ, अपना काम जारी रखें, अपनी फैमिली के साथ आएँ, अपना जो रोज़गार उनका चला हुआ है वो चलाते रहें और खुश रहें सारे। हम भी यही चाहते हैं। बिल्कुल जी और यही ओपिनियन है, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन वो जो थंबनेल लगाया है ये सोशल मीडिया का दौर है और ये चीज़ चलती है और लोगों को फेम चाहिए होता है, लोगों को एक मौका चाहिए होता है, दूसरा डाउन हुआ तो आप ऊपर उठ सकते हैं उसके ऊपर पाँव रख के। तो एज़ अ सीढ़ी जो है लोग उनको यूज़ करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने के लिए। अब वो पकड़े गए हैं तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, अब ये ट्रेंड में चल रहा है, इसको और ट्रेंड में बनाते हैं। थंबनेल क्रिएट करके वीडियो अपलोड कर दी, तो जिसने थंबनेल देखना भाई उसने तो पागल हो जाना है कि यार ये क्या? वो रिलेटेड होगा तो वो देखेगा कि ये कैसे हो गया? ये नया कांड हो गया, वो उसने ओपन कर लेनी है वीडियो, उसको व्यू मिल जाने हैं। लेकिन ये है कि आगे निज़ाम सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा और ये बात कहीं से कहीं निकल जाएगी जो रिलेटेड है इंडिया के साथ, क्योंकि वो पब्लिक रिएक्शन लेते थे और एवरीवन नो दैट। पाकिस्तान में तकरीबन मेरे ख्याल में
30% या कर ले 15-20% जो है लोग जो है पाकिस्तानी इनको देखते हैं, ऐसी रियलिटी है। बाकी लोग जो है कारोबारी आगे पीछे उनको नहीं पता। वो बीच में बंदा आया कह रहा मैं जानता नहीं हूँ, चेहरे से उसके पता लग रहा है कि वो जानता है और इन्हें पहचानता है कि किस वजह से ये, लेकिन यह है कि बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स का हम नाम लेते हैं, पाकिस्तानी है तो वो कहते हैं, जो हमारे दोस्त हैं कहते हैं कौन, अच्छा अच्छा वो फलां भी है, अच्छा ठीक है, मतलब उसे नहीं पता कि वो क्या अहमियत रखता है, किस तरह का कंटेंट क्रिएट करता है, नहीं पता, नोबडी नोज। जब इस फील्ड में आए हैं, इस कैटेगरी में आए हैं, तो फिर पता चला है यार ये बंदा भी रिलेटेड है इस कैटेगरी से, ये भी है, इससे ये रिलेटेड है, ये इस तरह का कंटेंट क्रिएट करता है, हमें पता है, हम रिलेटेड है, हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे हाँ जी हम जानते हैं इनको, ये इस तरह का कंटेंट जो है क्रिएट करते हैं। और तीसरी चीज़ रही कि यार ये जो पब्लिक रिएक्शन है, नो डाउट कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हुई हैं, और मैं कहूँ कि एंकर की तरफ से सवाल तो हुए हैं, लेकिन जवाब जो पब्लिक की तरफ से आए हैं वो पब्लिक की तरफ से थे। बहुत सारे ऐसे जवाब जो मैंने सुने हैं और जिनके ऊपर इंडियन मीडिया ने भी क्रिटिसाइज किया और क्लिप को चलाया गया, और क्यों, वो पाकिस्तानी अवाम की तरफ से था। ठीक है, सवाल एंकर की तरफ से हो रहे थे लेकिन जवाब जो है वो अवाम की तरफ से आ रहा था, और वो बड़े स्ट्रिक्ट जवाब थे, और वो हर जो है हदबंदी पार कर रहे थे, क्योंकि अवाम है उसका गुस्सा है, अवाम कहीं ना कहीं करती है। ठीक है ना, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गए कि मतलब ये चलो ये पब्लिक रिएक्शन वाले एक प्लेटफॉर्म मिल गया, हमारी आवाज़ जो है ऊपर तक जाएगी। उन्होंने वो बातें कर दी, वो चीज़ें कह दी जो नहीं कहना चाहिए थी, और वो जो है उन यूट्यूबर्स के लिए मसला क्रिएट हो गया। पहले भी इनके साथ हुआ, क्या नाम है, जुहेब भाई जो हैं उनके साथ, और एक दो यूट्यूबर और थी उनके साथ भी हुआ, और लेकिन यह है कि उसके बाद रिलीज़ कर दिया गया कुछ अरसे बाद। दोबारा आके उन्होंने स्टार्ट किया तो हमें लगा कि थोड़ा बहुत कंट्रोल होना चाहिए, और नो डाउट होना चाहिए आपका इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आपने अगर लॉन्ग लास्टिंग चलना है तो भाई आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपनी हदबंदी जो है वो और देखनी कुछ चीज़ों पड़ेगी। को लेकर कंट्रोल करना पड़ता है। बिल्कुल, तो वो चीज़ें उन्होंने नहीं की और उनके साथ ये कुछ हुआ। बहरहाल हम चाहते यही हैं कि वो जो है जल्द से जल्द जो है रिलीज़ किए जाएँ, और सेफ साइड जो है अपने घर पहुँचे, और वो अपनी लाइफ दोबारा जो है स्टार्ट कर सकें। प्रॉब्लम होती है भाई, क्योंकि हमसे भी वो रिलेटेड है एक किस्म के, तकरीबन हमारी कैटेगरी के, वो भी यूट्यूब पे, हम भी यूट्यूब पे हैं, और आप लोग भी प्रार्थना करें क्योंकि आप लोगों को भी फ़िक्र हो रही है उनकी, क्योंकि वो बिहाफ में बोलते हैं, नो डाउट बोलना कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि जब आप ऐसे इश्यूज़ को उजागर करते हो, उन्हें छेड़ते हो, छेड़-छाड़ करते हो उस चीज़ के साथ, तो फिर भाई वो एक लिमिट जो है क्रॉस होती है, और फिर आपके ऊपर जो है वो कानूनन जो है वो तरीके से वो चीज़ को किया जाता है। बहरहाल उम्मीद कर सकते हैं बेहतर के लिए, और आप भी प्रार्थना करें कि वो जल्द जो है वो सेफ साइड घर पहुँचे। और वीडियो ठीक थी, कन्वर्सेशन की समझ नहीं आई, वैसे लाइव कॉल हो तो ऐसी कन्वर्सेशन ही चलती है अमूमन। तो एक लेट आ रही होती है आवाज़, एक जल्दी आ रही होती है, सवाल जवाब मिक्स हो जाते हैं। बस आपने बीच में मेन पॉइंट जो है, मेन मुद्दा जो है वो याद रखना होता है। बहरहाल जी, क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।